तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब बम ऑफर कर रहे हैं आप उनको, क्या वो भी बम मारे तुम्हें? ईरान का पाकिस्तानी हदूद पर मिसाइल से हमला, 2 बच्चे जाँ बहक, मिसाइल आबादी वाले इलाके सब्ज़कोह में गिरे। हमारा ईरान के साथ कोई झगड़ा नहीं है, उन्होंने क्यों अटैक किया है? इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की रईसी के साथ मुलाकात होती है और उसके बाद पाकिस्तान में ईरान का हमला होता है। पाकिस्तान कर भी क्या सकता है? ना तो कोई आप देने की चीज सलाहियत रखते हैं, ना लेने की सलाहियत रखते हैं। एक मिसाल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पे ही उन्होंने किया, एज्यूम कर लिया जाए। आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया है? ये है कि पाकिस्तान को जो है मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फजाई हदूद के बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हदूद के अंदर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इसके नतायज की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज किया है। ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि ईरान ने जो अटैक किया है वो भारत के कहने पे किया है, क्योंकि ईरान के मिसाइल अटैक से जस्ट पहले ही भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ईरानियन ऑफिशियल से मिले थे और इसके बाद ईरान ने ये स्टेप लिया है और पाकिस्तान में इससे खासा हलचल दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनिए, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो ईरान है, उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है, जो कि जारी बात है एसोसिएटेड प्रेस हो या रॉयटर्स हो, बड़े क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसीज हैं। और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैशल अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जो खबर है उसको बाद में अपने जो स्टेट की जो वेबसाइट है उससे रिमूव कर दिया है। और अब इससे पहले भी मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। तार साहब, एक तो इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर जयशंकर कल वहाँ पे थे। वो तो खैर अपने रेड सी के हवाले से और होतीस के हवाले से बात करने गए थे और चाबहार के हवाले से उन्होंने जो है मजीद एग्रीमेंट किए। लेकिन तार साहब, ये जो खबर है, आज पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये खबर भी आना है तार साहब, मैं समझता हूँ कि ये मिसट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? एज्यूम भी कर लिया जाए कि हो सकता है जयशंकर साहब, बल्कि जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ की है उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का कंसर्न अपना शो किया। अगर एक मिसाल कर भी जाए, पाकिस्तान कर भी क्या सकता है? ना तो कोई आप देने की चीज सलाहियत रखते हैं, ना लेने की सलाहियत रखते हैं। एक मिसाल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पे उन्होंने किया, एज्यूम कर लिया जाए। आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया है? कुछ बिगाड़ा आपने कुछ जो किसी का भी कुछ बिगाड़ सके आज तक आप? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज ही पता नहीं क्या है, स्वाइप लूटने के और रिश्वत के, करप्शन के। तीसरी तो प्रायोरिटी कोई नहीं है किसी की। मैं एक मिसाल लेता हूं, ये बात बिल्कुल आपकी मेक सेंस करती है कि अगर देखा जाए ऑप्टिक्स यही बनते हैं अल्टीमेटली कि डॉक्टर जयशंकर वाज देयर, ही वाज टॉकिंग अबाउट दहशतगर्दी, ही वाज टॉकिंग अबाउट कंसर्न द स्टेट स्पॉन्सर्ड द थिंग्स जो हमेशा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगती हैं। और जैशे अदल भी इसी तरह की कैटेगरी में आती है, जैशे मुहम्मदी टाइप और जैशे दूसरी के सारे आते हैं, जिस तरह जैश लश्कर तैयबा और सारी। लेकिन अगर एक मैं मिसाल देता हूं, अगर ये फैक्ट भी मान लिया जाए तो पाकिस्तान किस पोजीशन में है? कोई है किसी पोजीशन में? कोई किसी जगह पे देखिए, दो चीजें मैं समझता हूं जिंदगी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी या मुल्कों की पोजीशनिंग क्या होती है। या आप कुछ देने की सलाहियत रखते हो या लेने की सलाहियत रखते हो, या किसी का कुछ बिगाड़ने की सलाहियत रखते हो। लेकिन आपके पास जब सलाहियत ही कोई ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास आप देखिए आप क्या कर, स्वाए को टूटा फूटा वो हमारी मैडम ज़ारा बलोच है, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी कर देंगी, 10 बच्चे बैठ जाएंगे वहां पे जर्नलिस्ट, वो कह देंगे कि हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक किया गया है। तो बस यही है, और क्या कर, हम यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिख देंगे, बस यही होगा, और क्या इससे क्या आगे जा सकते हैं।
और दूसरा पाकिस्तान के जो हालात है उसमें क्या, मैं बल्कि इसमें छोटी सी, अगर आप मुझे 5 मिनट दें, मैं छोड़ें, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं आपके लौंडे लपाड़े के, पता नहीं मोदी का कोई रिश्तेदार है। मैं मेरी उसके साथ, मोदी साहब के साथ क्या, और मैं तो ये कहता हूं मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया, तुम्हें नेशनलिज्म की जरूरत है। मैं आज आपको इंडिया की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये आपके लौंडे लपाड़े पड़ जाते हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा कंपेरिजन देना चाहता हूं। मैं आज बांग्लादेश के बारे में खबर पड़ी, जरा देखें बांग्लादेश में पाकिस्तान, और जरा कंपैरिजन 1 सेकंड में करके आपको बताता हूं। ये काकड़ साहब को पता होना चाहिए, ये हालात है तो आप क्या बेचेंगे वहां जाके, चूरन बेचना है वहां जाके। अब पाकिस्तान बांग्लादेश, उनकी जीडीपी 416 बिलियन है, आपकी जीडीपी 341 बिलियन है, और लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया तब्दील हो गई बिल्कुल। फिर मैं मोदी की बात करूं, देख रहे वहां मोदी आया ना नया, एक और क्या चीज नहीं आई। अगर मैं उसकी बात करूं तो कहते राधा बंदा यार, ये इंडिया का एजेंट है। और यार मुझे एजेंट बनने की क्या जरूरत है, मैं तो पहले ही अमेरिकन हूं यार, मुझे इंडिया क्या दे सकता है? तुमने क्या दिया है मुझे? जलीलो ख्वार करके निकाला वहां से, और क्या किया तुमने? हाजिर किया मुझे। हाँ, तुम्हें बताएं तुम्हारे पड़ोस में दुनिया बदल गई है तो तुम माइंड कर रहे हो, तो नाज कहते नहीं जी, नौज बिल्ला जी, वो हिंदू ने जी, वो हिंदू ने। अच्छा तो फिर इतने गोरिया के मुल्कों में भज भज क्यों आउंदे हो? अमरीकन एम्बेसी के सामने लंबे क्यों पैंदे हो जाके? डॉलरां वास्ते लंबे क्यों पैंदे हो फिर जाके? फिर IMF के सामने क्यों लेट जाते हो? ਉਹ ਭਲੂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ क्रिश्चियन ने वो भी। लेकिन चीमा साहब ये दर हकीकत जो देखा जाए तो अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कभी कोई अच्छी बात भी करें आप और मैं बैठ के कहें कि देखें जी दूध किनारे बहने वाली, कि खास डॉक्टर जयशंकर साहब का ईरान जाना बड़ा बामानी है। अब आपको मैं ये भी बल्कि सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि वहां पे बातें क्या हुई हैं, खासकर ईरान के अंदर ईरान ने उनके साथ गिले शिकवे क्या किए हैं। बल्कि डॉक्टर जयशंकर की 2 मुलाकातें हुई हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, और उसके बाद रईसी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। जो बातें खासकर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जयशंकर साहब ने अपना, बल्कि अभी तक वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन वहां पे जो MKV जो जिसके ऊपर अटैक हुआ था शिप के ऊपर, उसकी सुना है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उसके ऊपर रिजर्वेशन का इजहार किया जयशंकर साहब ने जाके कि वो जो हमारा जो MKV शिप था जिसके ऊपर मिसाइल मारा था, वो उन्होंने ईरान को ब्लेम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन चीजों का इजहार किया है वहां पे, और खासकर दहशतगर्दी के हवाले से और होतीज के हवाले से उन्होंने अपना उस पर भी इजहार किया है कि हमारा जो है हमारा ट्रेड और ऑयल वहां से आता है, उस पर कंसर्न है वो। जो दूसरी तरफ जो इस वक्त उन्होंने जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ईरान है, उन्होंने सीधा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को ब्लेम किया है कि जंग सिर्फ अमेरिका करा रहा है और 24,000 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो रईसी साहब ने खासकर उनके साथ जो मुलाकात हुई है, उनमें उन्होंने खास बात की है कि चाबहार पे इंडिया तेजी से काम क्यों नहीं कर रहा है। ये उन्होंने इस पे ऊपर अपना तशवीश का इजहार किया है कि इसको सही तरीके, हमने इंडिया को दिया था, चाबहार की लीज दी थी, लेकिन इंडिया इज नॉट यूजिंग इट और नॉट यूजिंग एट द मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि वहां पे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था, चाबहार के जरिए अफगानिस्तान पहुंचा जाए, चाबहार के जरिए अफगानिस्तान अपनी प्रोडक्ट भी लेके जा सके, उसके साथ सारे अपने रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सके। लेकिन इंडिया ने उसके ऊपर अभी तक कोई सिग्निफिकेंट उसके ऊपर नहीं लगाई, जो चीज है डेवलपमेंट सही नहीं की, उनको रिजर्वेशन है ईरानियों को इसके ऊपर। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ईरान, मैं समझता हूं डॉक्टर जयशंकर साहब का जाना इट वाज अ वेरी गुड स्टेप, वेरी पॉजिटिव। रीजन ये है कि ईरान इज प्लेइंग अ मेन रोल राइट नाउ इन इजराइल गाजा वॉर, उसके अंदर। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय सुनी और आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान अभी कुछ कर गुजरने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बने हैं, हालांकि पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। इस हमले से पाकिस्तान थोड़ा सा चौकन्ना जरूर हो चुका है, लेकिन क्या पाकिस्तान ईरान पे भी मिसाइल अटैक करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बात स्टार्ट होती है जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ईरान विजिट करते हैं और वहां पे टॉप ऑफिशियल से मिलते हैं, और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस में टेररिज्म को खत्म करने की बात की जाती है, और जो स्टेट ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म है उसको भी क्लीन करने की बात की जाती है। और जैसे ही वो भारत लौटते हैं, उसके बाद ईरान ये स्टेप लेता है कि जहां पे पाकिस्तान में
बहुत सारे आतंकी छुपे हुए थे उस पे हमला कर देता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से एक खबर आई है कि आतंकियों के साथ साथ कुछ मासूम बच्चे भी घायल हुए हैं और कईयों की मौत भी हुई है। मिसाइल अटैक में काफी बड़ा एरिया कवर किया जाता है जिसमें जो मासूम है उनकी भी जान चली जाती है। लेकिन इस हमले से कड़ा संदेश पाकिस्तान को मिल चुका है कि अगर आपने टेररिज्म फैलाने की कोशिश की, टेररिज्म को स्पॉन्सर करने की कोशिश की, तो ईरान भी अब आप पर अटैक कर सकता है। ईरान ने चेतावनी दे दी है। अब बात आ रही है पीओके की। क्या भारत पीओके लेने के लिए दूसरी तरफ से पाकिस्तान को घेर रहा है? ईरान ने ऑलरेडी अटैक कर दिया। दूसरी बात, जब अफगानिस्तान की बात आती है तो अफगानिस्तान की टीटीपी ने बॉर्डर पे तहलका मचाया हुआ ही है। अब जब से 370 हटा है, कश्मीर तो काफी खुशहाल हो चुका है, लेकिन पीओके के अंदर काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिससे कि पीओके अब खुद भारत की झोली में गिरने वाला है। और कहा यह जा रहा है 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है और इसके बाद पीओके का नंबर है और जस्ट बिफोर ये इंसिडेंट हुआ है। और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि पीओके 2024 इलेक्शन से पहले ही कैप्चर कर लिया जाएगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।